हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो यार फटाफट से बता दो अगर ऑडियो और वीडियो आ रही है तो। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। ओके, तो क्या हालचाल सभी लोगों के। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, 4 दिन हो गए यार। ठीक है, तो आज फिर से फटाफट से बता दो। हाँ, बहुत अच्छे। चैट अपडेट हो रही लग रहा है, चैट अपडेट। मीटिंग क्या मेरी आवाज और ऑडियो और वीडियो आप सभी तक आ रही है। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आ रही है आप सभी को। फटाफट से कमेंट करके बता दो यार। चैट फ्रीज। हेलो हेलो हेलो। चलो, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है भाई। फटाफट से अगर कमेंट कर सकते हो तो बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं भी चेक कर लेता हूं। हाँ, चैट तो आ रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। तो फिर एक बार फिर से फिजिक्स वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हाँ सभी लोगों की चैट आ रही है, मतलब मुझे उतनी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मैं फोन से चेक कर लूंगा, चलो कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस अगला लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जेई मेंस के, जेई एडवांस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आज के लेक्चर से असली कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, अगले आज का लेक्चर, अगला कल का लेक्चर और अगला लेक्चर, इन तीनों लेक्चर्स मिला करके एग्जाम में कई बार ऐसा हो चुका है कि न्यूमेरिकल्स बने हैं। ठीक है, तो यार अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा ना, तो आज के अब ये अगले 3 लेक्चर्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और हम कई तरीके के आज के क्लास के बाद हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जहां पर आपको ये बताऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनको अप्रोच कैसे किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, तो वहां पर उसकी भी जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है यार, ओके भाई, बहुत अच्छे। ये बर्थडे वाले नहीं मान रहे हैं। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या क्या बातें करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले रूल्स बताऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस के, कि हमने जो पिछली क्लास में डायमेंशंस पढ़े थे ना, उसका रूल क्या होते हैं, किस तरीके से हम डायमेंशंस को आपस में ट्रीट करते हैं। हमने एक रूल के बारे में बात करी थी, वो मैं आज दोबारा से रिपीट कराऊंगा और कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ऑब्वियस ही बात है जैसा बोला था। ठीक है, और फिर हम शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन की। डायमेंशनल एनालिसिस हम जो पढ़ रहे हैं, आखिर पढ़ क्यों रहे हैं भाई, ये तो बात हो गई कि सर हमने कोई चीज पढ़ तो ली, लेकिन अब उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना होगा भाई, किस तरीके से हम फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, वहां पर यूज कहां आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है यार, हाँ बहुत अच्छे। चलो, तो सबसे पहले यार मैंने तुमको कुछ होमवर्क दिया था, और आज के लिए मैंने पिछली क्लास में कई सारे चीजों के डायमेंशंस बताए थे। ठीक है, डायमेंशन क्या होता था, डायमेंशन होता था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशन क्या होता था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन होता है वो डायमेंशन बताता था। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अस से कोई एक्स। ठीक है, एक्स का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती थी, मास, m की पावर कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा लिख देता हूं, l की पावर बीटा,
टी की पावर गामा, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी फिजिकल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती थी। इन सातों फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन होता था, वो क्या बताता था, ये डायमेंशंस बताता था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे डायमेंशनल इक्वेशन। और ये जो राइट साइड में तुमको ये दिख रहा है ना डब्बे के अंदर, इसको हम कहते थे डायमेंशनल फॉर्मूला, यही बोलते थे, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला ये बताता था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या लेना देना होता है। और ये डब्बे लगाना बहुत जरूरी होता था, मैंने बोला था ये चीज सभी लोगों को याद आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमने कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकाली थी, जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, ये हमने पिछली क्लास में निकाली थी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को होमवर्क में दिया था, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कहा था क्या, जितने भी फोर्स होते हैं, ज्यादातर जितने भी फोर्स होते हैं उन सभी की डायमेंशन सेम होती है। तो जैसे आपका फोर्स हो गया, डायमेंशन क्या थी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो गया, ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया LT-2, L इंटू टी की पावर -2। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, MLT-2। अब मैंने बोला था जितनी भी फोर्स होंगे सबकी डायमेंशन सेम होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला होता है mv²/r। सॉरी, फॉर्मूला कहां से आया, अरे आगे पढ़ेंगे, आगे आएंगे तब हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ में बताऊंगा ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। लेकिन डायमेंशन क्या होगी, इसकी भी डायमेंशन सेम। तो MLT-2 जब फोर्स की डायमेंशन, और मैंने यहां पर लिखाया भी है, देखो स्टार भी लगाए हैं। क्यों लगाए हैं स्टार, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन कई जगह इस्तेमाल होती है भाई, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां पर भी फोर्स की डायमेंशन सेम है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन दी थी, मैंने कहा जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो सभी की डायमेंशन सेम रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, इन सभी की डायमेंशन सेम है। क्या थी एनर्जी की डायमेंशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ML²T-2। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 था, इसमें L का मल्टीप्लाई और कर दिया। मैंने आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी सॉल्यूशन मिले होंगे। अगला, स्ट्रेस, वही डायमेंशन होती है जो प्रेशर की डायमेंशन होती थी। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी की, स्ट्रेस की, प्रेशर की और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, नाम फैंसी कर दिया भाई, नाम केवल क्या कर दिया, नाम तुम्हारा फैंसी कर दिया। अरे भाई बहुत फैंसी सा नाम यूज करूंगा तो बच्चे घबरा जाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। नहीं, अब तुमको पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन प्रेशर की होती है वही डायमेंशन स्ट्रेस की होती है, वही डायमेंशन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है। कितने लोगों को यह बात याद आ रही है, मैंने पिछली बार क्लब करके भी दिखाया था यार, एक डब्बा बना के उसमें लिख दिया था कि सबकी डायमेंशन, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, कुछ भी नाम ले ले, तुमको गुमराह करने के लिए, तुमको बहकाने के लिए कई सारे नाम ले सकता है, लेकिन सभी की डायमेंशन सेम होती है। बोला था, अरे बोला था कि नहीं बोला था भैया बहुत अच्छे बोला था यार, इतने तो बादाम खाए हैं तुम लोगों ने, चलो सब याद है सबको, ठीक है। स्ट्रेन, एंगल क्या होता था, ये सभी के सभी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती थी। ये सभी की सभी दोनों कैसी होती थी, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती थी, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती थी, ठीक है। पावर, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, टॉर्क मैंने होमवर्क में लिखने को दिया था, हालांकि टॉर्क की डायमेंशन निकाली थी। टॉर्क क्या होता था, टॉर्क होता था टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, किसी फोर्स के घुमाने का असर। तो मतलब क्या था, जितनी दूर घुमाऊंगा, जितनी दूर फोर्स लगाऊंगा उतनी आसानी से चीजें घूम जाएंगी। जितनी पास फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं फोर्स पास में लगाता हूं तो घुमाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही दूर से फोर्स लगाया तो देखो कितनी जल्दी घूम गया, ठीक है। अगर मैं इसी पेन को यहां से फोर्स लगा के घुमाऊं तो मैं घूम रहा है, ये घूम ही नहीं रहा। मतलब क्या, जितनी दूर फोर्स लगाऊंगा टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा, अगर किसी चीज को घुमाना है। सोचो, इसीलिए तो जब नट बोल्ट खोलने होते हैं तो बड़ी बड़ी रेंचेस इस्तेमाल की जाती हैं। अगर नट बोल्ट बहुत टाइट होते हैं तो रेंचेस यूज की जाती है। रेंच यूज करने से क्या होता है, रेंच यूज करने से आपका ये होता है,
का एडवांटेज क्या है जरा देखो। ठीक है, आपको ये नट बोल्ट खोलना था, तो नट बोल्ट खोलने के लिए रेंच का एडवांटेज क्या मिला? नट बोल्ट खोलने के लिए रेंच का एडवांटेज ये मिला कि जितनी दूर फोर्स लगाया और जितना रेडियस जितना ज्यादा, आपका ये टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा आ जाएगा। आपका ये जो रोटेशन वाला जो इफेक्ट है ना, ये जो रोटेट कराने वाला इफेक्ट, ये उतना ज्यादा आ जाएगा। तो टॉर्क क्या होता था? फोर्स इनटू आर। सोचो, इसीलिए तो बड़े लंबे लंबे ये हैंडल वाली ये रेंचेस यूज की जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है टॉर्क का एडवांटेज। टॉर्क क्या था? एफ इंटू आर। अच्छा, अब टॉर्क के नाम पे ही तुमको फिर से बहलाया जाएगा। कैसे बहलाया जाएगा? टॉर्क के नाम पे कई बार बोलेगा सर मोमेंट ऑफ फोर्स की डायमेंशन निकाल दो। ये मुझे कई बच्चों ने सवाल पूछा, सर लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स में तो फोर्स है, तो सर इसकी डायमेंशन तो फोर्स होनी चाहिए। नहीं, फिर से तुम्हें गुमराह करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए मोमेंट का मतलब क्या होता है। मोमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को घुमाने वाला असर, यानी कि टॉर्क। ठीक है, ऐसे ही कई बार नाम यूज किया जाएगा कपल फोर्स या कपल। ठीक है, अरे कपल सबको पता ही होगा। ठीक है, चलो, तो भैया कपल भी यहां पे फिजिक्स में जो है ना वो टॉर्क वाला फोर्स होता है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। हाँ भाई, चैट सबकी चल रही है, मुझे दिखाई दे रहा है सबकी चैट। ठीक है, चलो, अब फिर से रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉलिड एंगल, ये सभी के सभी बताए थे कैसे होते थे, डायमेंशनलेस होते थे। और मैंने अब यहां पर फॉर्मुलेस भी लिख दिए हैं। ठीक है, ओके भाई। ऐसे ही एंगुलर क्वांटिटीज के भी मैंने फॉर्मुले तुमको होमवर्क में दिए थे, हालांकि मैंने निकलवाए भी थे। एंगुलर क्वांटिटीज के फॉर्मुले भी मैंने तुमको निकलवाए थे, तो ये मैंने आपको दिए हुए थे। उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे। अब देखो, ये जो क्लास है ना, ये मैंने सर आपने यहां क्यों लिखे इस बार दोबारा? ठीक है, इसीलिए मेहनत करी सो दैट ये रेफरेंस की तरह काम करे। भैया ऐसा होता है ना कि जैसे कोई चीज सीखते हैं, तो नहीं, जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश की सीखने के लिए क्या होता है? आपको अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो मीनिंग कैसे पता करते हो? डिक्शनरी खोलते हो, फिर देख लेते हो कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर डिक्शनरी खोलते हो, फिर देख लेते हो। तो धीमे 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 तुम्हारा क्या होता है? धीमे धीमे सर हमें उसका मतलब समझ में आ जाना पड़ता है। हमें क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब भी मुझे कोई बोलता है इंग्लिश में, तो सर मुझे डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे उन वर्ड्स का मतलब पहले से ही याद होता है। ऐसा नहीं होता ना कि इंग्लिश आज तुमने बोलना सीखा और मैं अरे सर सीख गया। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको वर्ड्स देखने के लिए आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहां पर वही काम किया था, आपके लिए एक तरीके की डिक्शनरी प्रोवाइड करवाई थी पिछली क्लास में, जहां पर हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखे हुए थे। ठीक है, चलो, तो अब आज की क्लास में क्या बात करेंगे? आज की क्लास में मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है, अगर मैं L और L को ऐड करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर हम x में x को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, मैं L में L ऐड करूं या x में x ऐड करूं या 2 में 2 ऐड करूं, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बोलो भाई। हाँ, बहुत अच्छे सर। आप अगर L में L ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 2L मिलेगा। ठीक है सर, x में x ऐड करने पर क्या मिलता है? 2x मिलता है। मैंने कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल 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 सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सर लेकिन आपने तो पिछली क्लास में बताया था कि L में लेंथ ऐड करने पर लेंथ मिलती है। सर आपने तो ये बोला था कि सर L में L ऐड करने पर L, बहुत सारे बच्चे बोले सर L ही मिलेगा। ये गलत है। सर ऐसा क्यों? आपने तो बताया था सर लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ मिलेगी। मैंने कहा हाँ, मैंने बोला था, लेकिन मैंने साथ में एक और बात बोली थी कि लेंथ में लेंथ ऐड करने पर लेंथ तब मिलती है जब लेंथ में डब्बे लगे हों। L में L ऐड करने पर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर लेकिन अब ये तो 3 अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। मैंने कहा नहीं हुए। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, यहां पर बच्चे मात खा जाते हैं। यहां अब तुमको समझ में आएगा कि ये डब्बों का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर मैंने
अगर मैंने लिखा कि 2 मीटर में मैंने 3 मीटर ऐड किया तो 5 मीटर मिल रहा है, ठीक है। जब मैं L+L लिख रहा था, इसका मतलब है मैं किसके बारे में बात कर रहा था, मैं इस 2 और 3 के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन डब्बे लगाने से क्या होता है, ये जो डब्बे लगाते ना, इसका मतलब है, इसका डब्बे लगाने से मैंने ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि अब मैं 2 और 3 की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सर मीटर में मीटर ऐड करने पर मीटर मिलेगा, ठीक है। तो ये बॉक्सेस ये क्या बताते हैं, ठीक है, ये बताते हैं कि केवल और केवल मैं सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो डब्बे ये बताते हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, इसीलिए मैंने तुमको बोला था जब कभी स्कूल में एग्जाम हो तो हमेशा याद रखना, अगर किसी ने डायमेंशन की बात करी है तो ये बॉक्सेस लगाना मत भूलना। ये बॉक्सेस आपको बताते हैं कि हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने बॉक्सेस नहीं लगाए तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि तुम लेंथ में लेंथ ऐड करके 2L कर रहे हो या L में लेंथ ऐड कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, 2 में 3 मीटर ऐड करके 5 मीटर मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये जो डब्बे हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है भाई, हाई फाई इंग्लिश होती है, हमें नहीं आती है, ठीक है, हम देसी आदमी। हमें क्या आता है? हमें आता है कि डब्बे में डब्बे लगाने पर डब्बा मिलता है सीधा, ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये कि मैं जैसे ही मैंने ये लिखा, इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा 2 मीटर में 3 मीटर ऐड करने पर बात 5 मीटर होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मीटर में मीटर ऐड करने पर मीटर ही मिलेगा, लीटर नहीं मिलेगा। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ सरनेम की बात करूंगा, मतलब मीटर में मीटर ऐड करने पर मीटर ही मिलेगा, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस। मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं, लेंथ में लेंथ ऐड करने पर लेंथ ही मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है डायमेंशन से बहुत क्लियर अंतर हो जाता है, ठीक है। और इसी पर ठीक है, चलो भाई, पहले तो एक बात बता दो, क्या तुम सभी को मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, एक काम करता हूं, यहां तक की बात क्या सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है, हाँ या ना, तो फटाफट से मुझे बता देना। हो सकता है आपको शायद आंसर भी अब पोल मिल जाए, ठीक है। हाँ, क्या आएगा बताओ भाई? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कॉपी भी करना पड़ेगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब ये तुम सभी को बातें चमक रही हैं, ठीक है, तुम सभी को बातें चमक रही हैं। हाँ, अरे नो पोल वाले भैया बाबूजी, बटन दबाओ, 1000 बार बोल चुका हूं, बटन दबाया करो, तब तो पोल मिलेगा तुमको। बटन ही नहीं दबाना, बस चैट करे जाना के नो पोल नो पोल नो पोल। अरे बटन तो दबा भाई। चलो ठीक है, पहला रूल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सर क्या रूल है ये? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कॉमन सेंस वाला रूल है बाबू, कॉमन सेंस वाला रूल है। ये बोलता है कि अगर आपने 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया, मतलब आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए थी, ए में आपने बी को ऐड किया और आपको सी मिल गया, ठीक है। ए में आपने बी को ऐड किया तो आपको सी मिल गया। राजवन सर बोलते हैं ना, लाल में नीला डाला तो पीला निकल आया, केमिस्ट्री वाले कहानी, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो लाल में नीला डालने पर पीला नहीं मिलता। मतलब क्या? जो डायमेंशन ए की है वही डायमेंशन बी की होगी, वही डायमेंशन सी की होगी, ठीक है। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस। हम सिर्फ अगर मैं मतलब लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकता हूं, मास में मास ही ऐड कर सकता हूं, मैं कोई और चीज ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है, क्या बोलती है भाई? दैट वी
कैन एड और सब्ट्रैक्ट physical quantities which have same dimensions, which have same dimensions. हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है. मतलब लेंथ में लेंथ ही ऐड कर पाऊंगा. ठीक है. The output will also have same dimension. ठीक है. ये है आपकी, अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन. ठीक है. हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम सिर्फ और सिर्फ, मैं देखो भाई कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं. सर क्यों रिपीट कर रहे हो आप इतनी बार? सर हमें तो समझ में आ जाता है. रिपीट करने का एक साइकोलॉजिकल रीजन है. जब हम किसी चीज को कई बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज फीड हो जाती है. मतलब मैं तुमको यहां से मैं तुम्हारे दिमाग में बसा के भेज रहा हूं कि तुम घर जाओगे ना, तो अगर तुमने कॉपी खोल भी ली तो तुमको लगेगा हाँ सर ये तो मुझे याद आ रहा है कि सर आपने 10 बार बोला था. तो अरे सर 10 बार में एक बार तो मेरे भेजे में घुसी गई थी बात. ठीक है. तो ये बार बार रिपीट करने का एडवांटेज इसीलिए है. जब मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स की पता है अच्छी बात क्या है? जो अच्छी बात है वही खराब बात है. ठीक है. फिजिक्स की अच्छी बात यह है हम एक बार चीजों को समझते हैं और वो चीजें बार बार हमारे सामने आती हैं. मतलब क्या, मैं जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट थोड़े दिनों बाद फिर दोबारा आएगा, फिर यही कॉन्सेप्ट फिर दोबारा आएगा. क्लास 12th तक यही कॉन्सेप्ट बार बार चमकता रहेगा. तो खराब बात क्या है? यही खराब बात भी है. अगर पहली बार नहीं समझ में आया भाई, दूसरी बार भी नहीं आया, तो यार ये परेशानी ये जो लाइफ लॉन्ग चलती जाएगी. मतलब क्या, पूरी 11वीं तंग रहोगे, पूरी 12वीं तंग रहोगे. क्यों? क्योंकि वही फोर्स रहेगा, वही लेंथ रहेगी, वही मास, वही प्रेशर. तुम्हें बार बार हर जगह फोर्स ही फोर्स दिखाई देता रहेगा. अब एक बार फोर्स समझ में नहीं आया तो बार बार परेशान करेगा ना. ठीक है. सेम वही लॉजिक है. कहने का मतलब यह है कि ट्रीटमेंट शुरू से अच्छा करवाओ. ठीक है. अच्छा ट्रीटमेंट से क्या होता है? अगर तुम्हारी बीमारी शुरू से ही जड़ से निकल गई तो तुम्हें आगे चल के परेशान नहीं करेगी ना यार. ठीक है. नहीं तो क्या होगा, बार बार रोते रहोगे सर फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, सर ये क्या होता है, सर ये कहां से आया, सर ये कैसे आ गया एकदम से. पहली लेक्चर में बता देते हैं. ठीक है. तो कहने का मतलब यही एडवांटेज है. ठीक है. इसको अपने लिए स्ट्रेंथ की तरह यूज करो कि चीजों को बार बार, जब मैं बार बार बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है? अगर मैं किसी चीज को बार बार बोलता हूं इसका मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लिखना है, उसको आपको मन में बसा लेना है. ठीक है. तो अगर फिर से बोलता हूं, अगर 3 चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैंने ए में बी को ऐड किया और सी मिला तो जो डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन बी की होगी, वही डायमेंशन सी की भी होगी. ठीक है. वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस. वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन. हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है. ठीक है. हिंदी में भी लिख देता हूं. हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो. भाई देखो सर, लेकिन आप तो ये इंग्लिश में लिख रहे हो, पहले पढ़ लो. ये व्हाट्सएप चैट वाली लैंग्वेज लिखी है मैंने. इसी तरीके से तो तुम लोग चटियाते हो, ऐसे तो चटियाते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो हिंदी में नहीं टाइप करते ना, हाँ भाई क्या चल रहा है ऐसे ही लिखते हो ना. ठीक है. मैंने इसी लैंग्वेज में लिखा है. रीजन, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, हिंदी बोलना आता है, हिंदी समझना आता है, हिंदी के फॉन्ट नहीं आते, अ कैसे लिखा जाता है, ब कैसे लिखा जाता है नहीं आता. तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि भाई ये भी पता चले. ठीक है.
चलो, उम्मीद करता हूं भाई यहां तक की बात क्लियर होगी। अच्छा सर एक और बात, ठीक है, ये ए बी सी डायमेंशन सेम है, यूनिट अलग अलग हो सकती हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और बात यहां पर मैं नोट करवाना चाह रहा हूं, नोट, ए बी एंड सी हैव सेम डायमेंशंस हो सकती हैं, सेम डायमेंशन तो होना ही होना है, ठीक है, बट परंतु देयर यूनिट्स, उनकी यूनिट जो हैं मे बी डिफरेंट, इनकी यूनिट्स अलग अलग हो सकती है। मतलब क्या, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए पर कर सकते हैं, मतलब क्या, वो सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या है, ए और बी और सी की सेम डायमेंशन तो सेम होनी ही होनी है, डायमेंशन में तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, लेकिन इनकी जो यूनिट है ये अलग अलग अलाउड है, ठीक है, ये जो यूनिट है तो इनकी यूनिट अलग अलग यूनिट्स अलाउड है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट चलेगी, अलग अलग डायमेंशन नहीं चलेगी। मतलब क्या, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, तो ये डायमेंशनली सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यही 1 मीटर में 1 सेकंड ऐड कर दिया तो भाई गोली मार देना इसको कि सर ये डायमेंशनली गलत है, ठीक है। तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर डायमेंशनली करेक्ट है, 1 मीटर में 1 सेकंड ऐड कर दिया, गोली मार देना, उड़ा देना कि अरे ऐसी हिमाकत तुम्हारी, लेंथ में टाइम ऐड करता है, दुष्ट कहीं का, ठीक है, तो उड़ा देना इसको। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब आते हैं सवालों पर, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब सर इससे न्यूमेरिकल कैसे बनाएं, समझा तो दो, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। न्यूमेरिकल पहला, चैट अभी नहीं करना है आपको, ठीक है, अभी बंद रखो, पहला न्यूमेरिकल है, तुम्हें सवाल दूंगा यार, ठीक है। क्या है, इन द गिवन इक्वेशन इफ v x एंड t रिप्रेजेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, क्वेश्चन में ही मुझे बोल दिया है, क्या कंफ्यूजन नहीं छोड़ा, v क्या है, v बोल रहा है वेलोसिटी, x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, t है आपका टाइम, ठीक है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c, ये मुझे इक्वेशन दी है, क्या इक्वेशन दे रखी है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, देखें कितनी जल्दी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं। तो मैंने बोल रखा है कि वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन टी, बहुत बढ़िया, माइनस c, ये मैंने बोल दिया है, ठीक है। सर इससे क्या हुआ, मैंने कहा यार तीनों चीजें तुम ऐड कर रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो डायमेंशन v की होगी, जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन ax की होगी, वही डायमेंशन b अपॉन टी की होगी, वही डायमेंशन c की होगी। मतलब क्या, अगर मैं डब्बे बना दूं, हम जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, वही डायमेंशन आपकी b अपॉन टी की होगी, हम सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो भाई डायमेंशन का मतलब क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे, डब्बे बनाते थे, डब्बे से क्या पता चला कि मैं अब मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डायमेंशन की, फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। अब बताना भाई v इज इक्वल्स टू ax है, तो अगर मैं यहां से इसको अलग निकाल के लिख लेता हूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि v क्या है हमारा, ax के डायमेंशन के बराबर है, जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन ax की है। v की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी lt माइनस 1, a की डायमेंशन हमें पता नहीं है, इनटू x डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन है लेंथ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ को नीचे भेज दो या लेंथ से लेंथ काट दो, क्या बनेगा t माइनस 1,
ठीक है, तो पहली डायमेंशन तो आ गई, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू टी माइनस 1। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो मतलब हमें यह समझ में आ गया कि v इज इक्वल्स टू ए एक्स। जो डायमेंशन v की थी, ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना भाई, जो डायमेंशन v की थी वही डायमेंशन इसकी ax की है। x को नीचे भेज दिया v अपॉन एक्स, तो क्या हो गया, डायमेंशन निकाल ली। वही डायमेंशन इसकी होगी, वही डायमेंशन इसकी होगी। क्या सभी लोगों को यह बात चमक रही है? चारों चीजों की डायमेंशन सेम होगी। क्या चमक रही है? हलवा है, हलवा। अरे है यार, खाना नहीं है। चलो अगला, अब जरा देखो, अब क्या बोल रहा है, बी की डायमेंशन निकालनी है। तो मैंने कहा यार बी की डायमेंशन यहां से निकाल लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन b अपॉन टी की है। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, v इंटू टी, सॉरी v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है सर, वेलोसिटी क्या थी, एल टी माइनस 1 इंटू टी। क्या हो गया, -1 से ये खत्म हो गया, क्या बचा डायमेंशन l। तो b की डायमेंशन आ गई आपकी l के बराबर, बराबर आ गई। ठीक है, चलो, तो b की डायमेंशन भी आ गई l के बराबर। अब तीसरी बात, तीसरी कौन है, c निकालना है। क्या c निकालने की जरूरत है? सर क्या टाइम पास क्वेश्चन क्या है सर, जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन c की होगी। आप ये भी तो बोल सकते हो। तो सर जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन c की होगी। तो c की डायमेंशन तुरंत यहां से मिल गई, एल टी माइनस 1। ठीक है, ये है डायमेंशन आपकी c की। मैंने ये तीनों चीजें बता दी हैं। ठीक है, अलग अलग कंपेयर करवाया है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं एक काम करता हूं, देखने में या समझने में, तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है शायद इससे कंफ्यूजन। ठीक है, जो डायमेंशन v की वही एक्स की, तो a की डायमेंशन v अपॉन एक्स की। जो डायमेंशन v की वही b अपॉन टी की, तो b की डायमेंशन वेलोसिटी इनटू टाइम। सेम वही चीज यहां पर है। तो हलवा है, कोई नई कलाकारी नहीं है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है बाबू। देखने में लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ा है हमने। ठीक है, कहने का मतलब यह है, तीनों चीजें अलग अलग निकाल ली हैं और देखने में लग रहा है कि हमने पता नहीं कौन से बहुत जंग जीती है। ठीक है, चलो यार, इतनी बात अगर आप सभी के समझ में आ गई है, मुझे पता है तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है, पर फिर भी ऐसा बताना पड़ता है तो बच्चों की तरह, ये सर देखिए ऐसे देख देख यहाँ पे ये बराबर हो गया, बताना पड़ता है ना, जरूरत होती है ना। अरे नहीं होती है यार, तुम इतने समझदार हो कि तुम मेरे लिखने से पहले तुम खुद से सॉल्व करने लगे थे हो तुम। ठीक है, चलो अगला सवाल। The velocity of particle at a given time is unit of A, B and C। इस बार डायमेंशन नहीं पूछी, इस बार तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तुम्हें भटकाने की कोशिश की गई है। तुमसे बोला गया है कि बेटा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दे रखी है, t इज गिवन बाय at प्लस क्या बोल रखा है, अरे सर v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी, ये सी है, डैश नहीं है। वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, यूनिट ऑफ ए एंड बी एंड सी आर। इस बार खाली यूनिट पूछ लिया। ठीक है, इस बार आपसे खाली यूनिट। सर आपके लिए हलवा है, पर हम यही हलवा रुलाता, हमें यही हलवा रुलाता है। अरे नहीं रुलाता यार, क्या बात कर रहे हो, नहीं रुलाता भाई। तुम क्लास देखोगे नहीं, ठीक है, डीपीपी सॉल्व करोगे नहीं, फिर क्या होगा, सर हम सीधा सीधा लेक्चर नंबर 6 पर आएंगे और सर हम क्वेश्चन आप बनने चाहिए सर, ऐसा थोड़ी होता है, आपकी कमी है सर, क्वेश्चन बनने चाहिए सर, ऐसा थोड़ी होता है। पहले देख तो ले, गोलमाल नहीं चल रही है कि 1 2 नहीं देखूंगा तो गोलमाल 3 भी समझ में आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता होना चाहिए पहले क्या चल रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन टी स्क्वायर प्लस C बोल दिया, ठीक है। अब यहां देखना क्या बोल रखा है, तो मैंने कहा जो डायमेंशन वेलोसिटी की है वही डायमेंशन AT की भी होगी। मैंने कहा ठीक है, तो A की डायमेंशन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, डिनोमिनेटर भेज दिया, LT-1 डिवाइडेड बाई T। क्या आएगा? T ऊपर जाएगा तो T-2, LT-2, ये डायमेंशन आ गई आपकी A की। तो A की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकंड पे -2। पहली चीज जैसी मैंने देखा, एक चीज नोटिस करना। अब सुनो, बच्चे क्या करते हैं, सर हम तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं सर, पहले हम A की निकालेंगे, फिर हम B की निकालेंगे, फिर हम C की निकालेंगे। अरे पागल हो क्या? कोई कमी है क्या तुम में? क्यों करोगे तुम इतनी मेहनत? 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुमको, पहले तुम देख तो लो कि A की डायमेंशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है 3 ऑप्शंस में से 2 खत्म, 4 में से 2 खत्म हो जाएं, हो सकता है 4 में से 3 खत्म हो जाएं, तो तुम्हें समझ में तो आ जाएगा। और हो सकता है तुम्हारा भी मैच ना करे, तो इसका मतलब तुम्हें ये पता चल जाएगा मैं गलत कर रहा हूं। तो पता चला तुम B और C कैलकुलेट करने बैठ गए, A तुमने ढंग से नहीं निकाला, ठीक है। तो मैंने कहा यार L मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या? बॉम्बे और दिल्ली, ठीक है, बॉम्बे और दिल्ली, B और D, ठीक है। कहने का मतलब है भाई आप 50% तो प्रोबेबिलिटी सही हो, तुक्का भी मारोगे तो हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज सर, जो डायमेंशन TC की होगी, क्योंकि देखो सर इन दोनों को ऐड किया है, तो मैं बोल सकता हूं C की डायमेंशन वही होगी जो T स्क्वायर की डायमेंशन होगी। कहां? T स्क्वायर की डायमेंशन हो गई T स्क्वायर। तो यार ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो C की डायमेंशन पता चल गई सेकंड स्क्वायर। क्या किसी और ऑप्शन में? अब मुझे इन दोनों में देखना है, यहां पे सेकंड स्क्वायर है, यहां मीटर है, तो ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। तो अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस बचती है बाबू, ये, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करना अब इसके आगे। अब देखो, अब इसके आगे B की वैल्यू निकालना, समझदारी है, बहुत होशियार हो ना तुम। नहीं सर, मैं तो एंड तक सॉल्व करके जाऊंगा। अरे क्यों जाओगे? जब तुम्हें 2 आंसर मिल गए, सिंगल चॉइस करेक्ट है, मल्टीपल है नहीं, 3 ऑप्शन खत्म कर दिए, तो तुम क्यों जाओगे इस पे? सीधा आ गया B, ठीक है। लेकिन नहीं, अब देखो भाई, ऑप्शन मार्क कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने कहा यार जो डायमेंशन वेलोसिटी की है, जो डायमेंशन वेलोसिटी की है, सेम वही डायमेंशन B अपॉन टी स्क्वायर प्लस C की होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं T स्क्वायर में, अगर मैं टाइम के स्क्वायर में C ऐड करता हूं, तो आंसर क्या मिलेगा? तो भी टाइम का स्क्वायर ही मिलेगा। जैसे लेंथ में लेंथ ऐड करने पर लेंथ मिलता है, वैसे ही टाइम के स्क्वायर में टाइम का स्क्वायर ऐड करने पर टाइम का स्क्वायर ही मिलेगा। तो B की डायमेंशन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? वेलोसिटी V इंटू T, खाली ऐसा लिख दूं, ठीक है, T स्क्वायर प्लस C की डायमेंशन, हालांकि फर्क नहीं पड़ता। अब देखो V क्या है? LT-1 इंटू T का स्क्वायर, ठीक है। एक T का स्क्वायर से एक -1 खत्म हो गया, ठीक है। क्या बचा? L इंटू T। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इसके आगे जरूरत नहीं थी। LT मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, मीटर इंटू सेकंड, तो मैंने कहा मीटर इंटू सेकंड, ठीक है। तो आंसर तो बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन अब मुझे तीनों पता चल गए, ठीक है। चलो तो B आंसर आ गया भाई, फुल स्टॉप कर देते हैं। क्या अरे पूरा अब मैंने पोल रोका है, बहुत बढ़िया। अरे 52% बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। काफी बच्चों का सही आया, लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। अरे मैं तुमको पहले ही हटा दिया था यार, बॉम्बे, आगरा और चेन्नई तो मैंने वैसे ही हटा दिए थे। तो ये जो बच्चे हैं ना, अब ये गलतियां कम करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, हमारे तो आंसर गलत आ रहे हैं, सर ऐसे कैसे होगा, ठीक है, सर ऐसे कैसे चलेगा? भाई देखो ऐसा है, जब हम सीखते हैं तो गलतियां करते हैं। पहली बार थोड़ी ऐसा हो गया, अरे सर आज मैं बच्चा था, सर मैं लेटा हुआ था मस्त ऐसे, सर आज मैं उठा और मैं आज से चलना चालू कर दिया, मैंने चल दिया। नहीं ना, पहले क्या होता है? पहले धीमे धीमे सरकना सीखते हो, घुटनों के बल सरकना सीखते हो, फिर क्या होता है? धीमे धीमे खड़ा होना सीखते हो, फिर धीमे धीमे चलते हो ना, तो गलतियां करते हो, गिरते हो कई बार। तो सेम वही चीज यहां पर भी है, हम गलतियां करते हैं, हमारा ब्रेन बेसिकली
आपको गाइड करता है कि ये गलती अब दोबारा नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है, तुम्हारे सबके लाइफ में हुआ होगा कि अरे यार कोई सर सिली मिस्टेक कर दी, सर सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है। अगली बार जब भी तुम्हारा ऐसा सवाल आता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे को झटका देता है कि नहीं बेटा देख, पहले तू गड़बड़ कर चुका है, देख तू यहां पे पहले गिरा था, ठीक है, अब तू समझ जा तूने पहले गलती करी थी, अब नहीं करेगा। वो गलतियां करवाना मेरा काम है, गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे ना यार, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, अच्छा सवाल कहां गया, अरे सवाल खत्म, ठीक है। रूल नंबर 2, बहुत आसान सा, बहुत हल्का सा, बहुत लल्लू सा रूल है जो कॉमन सेंस है, ठीक है। इफेक्टिवली बताऊं कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस है? अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट्स इन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, दैट हैज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसके क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब पावर पावर ऐड कर देना, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ टू इनिशियल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एक्सपोनेंट जो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, और ये डायमेंशन ये है सी, ठीक है। ए की डायमेंशन है, लेटस से ए की डायमेंशन है m इंटू एल, बी की डायमेंशन है m स्क्वायर इंटू एल की पावर 3 इंटू टी, ठीक है। तो क्या करोगे, सी की डायमेंशन जो आएगी, ठीक है, क्या होगा, m पे क्या करूंगा, पावर ऐड कर दूंगा, m पे डायमेंशन क्या है 1, यहां पर क्या है 1 2, तो m 1 प्लस 2, l पे यहां पर डायमेंशन क्या थी 1, यहां पर क्या थी 3, तो ये ऐड कर दिया। t पे, यहां तो t कुछ है ही नहीं, मतलब t पे 0 है, यहां कितनी है 1, तो सीधा सीधा डायमेंशन ऐड कर दो, क्या मिलेगा, m क्यूब l की पावर 4 t की पावर 1, ये डायमेंशन निकाल ली। मतलब क्या, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा पावर ऐड कर देते हैं, m की पावर ऐड कर दी, l की पावर ऐड कर दी, t की पावर ऐड कर दी। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को जब आपने मल्टीप्लाई ऐड किया तो पावर ऐड कर दो। क्या करते हैं हम, इस केस में हम पावर ऐड कर देते हैं, ठीक। अरे हां कि ना, बताओ भाई, बहुत बढ़िया, अब बता दो, ठीक है। यहां तक की बात सभी को समझ में आई, यहां तक की बात क्या सभी को समझ में, आप तुम बोल सकते हो भाई, कमेंट कर सकते हो, मैं देख रहा हूं अब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ चमक रहा है, ठीक है। चलो डाउट्स देख लेते हैं भाई। कॉमन डाउट, सर पहले क्लास क्यों नहीं हुई, व्हाट इज होमोजिनिटी, होमोजिनिटी मतलब सेम चीज, होमोजीनस मिक्सचर मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाए, सेम चीज, होमोजिनिटी का मतलब होता है सेम। सर रिपीट प्लीज। चलो ठीक है, अरे तब से 6 बार रिपीट कर चुका हूं मैं यार, गला दर्द होने लगा मेरा, तुम रिपीट प्लीज, सर 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 रिपीट, रिवाइंड प्लीज, वापस जाके देख लो। चलो, क्या सभी लोगों को अभी तक की बातें समझ में आ रही हैं? वोट टाइप। क्या सभी लोगों को ये चीज आसान लग रही है, हलवा लग रही है? अरे बहुत कॉमन सेंस है यार, बहुत हलवा चीज है, यकीन मानो तुम हंसोगे अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा थोड़े दिनों में, सर क्या 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 बेसिक चीज थी सर वो समझ में नहीं आई सर। चलो बहुत बढ़िया, तो आ जाते हैं भाई अगले रूल पर। हलवा है, हाँ वीडियो कॉल, अरे वीडियो कॉल का क्या करेगा, करूंगा, अभी वीडियो कॉल चालू नहीं हुआ है फीचर, जब करूंगा ना तो फिर पता चलेगा तुमको। चलो भाई ठीक है, अगला रूल देख लेना, डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी बाय अनदर, ठीक है। इस बार क्या किया है हमने, इस बार हमने किया है डिवीजन। तो जब हम चीजों को जब मल्टीप्लाई में ऐड कर रहे थे तो डिवीजन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर मैंने लिखा a अपॉन बी,
यहां पर अगर ए की डायमेंशन है m स्क्वायर l क्यूब t, ठीक है, और यहां पर बी की डायमेंशन है m पे पावर 1 l पे पावर -2 t पे पावर 2, ठीक है, लेटस से ये है। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो भी आउटपुट मिलेगा इसकी डायमेंशन क्या आएगी, सीधा सीधा पावर क्या करोगे, माइनस करोगे। तो कैसा आएगा भैया, m पे पावर यहां पर क्या है 2, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो -1 हो गया। l पे पावर 3, जहां डिनोमिनेटर में क्या है -2, तो -2। t पे पावर क्या है 1, यहां क्या है माइनस और ये 2, ठीक है, बस लिख दिया, हो गया डायमेंशन। m पे पावर 1, l पे पावर 5, 2 + 3 5 हो गया, t पे पावर -1। तो जब डिवाइड करते हैं तो डायमेंशन क्या करते हैं, पावर माइनस करते हैं, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, पावर डिवीजन में पावर माइनस करते हैं। जब हम चीजों को डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस करते हैं, जब हम चीजों को डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर रहे थे, डिवीजन में पावर माइनस कर रहे थे। तो अगर किसी ने स्क्वायर रूट ले लिया, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी रिजल्ट्स इन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपने किसी चीज का स्क्वायर रूट ले लिया है तो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, हाफ हो जाएगी। स्क्वायर रूट मतलब एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा c = √a, ठीक है, और a की डायमेंशन है m का स्क्वायर l का क्यूब t पे -1। लेट अस सपोज a की डायमेंशन ये है, तो c की डायमेंशन क्या हो जाएगी, c की डायमेंशन हो जाएगी इसका अंडर रूट, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो बेसिकली क्या करोगे, m का स्क्वायर l का क्यूब t पे -1 का होल पे 1/2 लगा दो। तो क्या करोगे, सब पे आधा कर दो, तो m पे पावर स्क्वायर का आधा, तो 2 का आधा, l पे पावर 3 का आधा, t पे पावर -1 का आधा, ठीक है। सब पे पावर आधी कर दो, जब भी स्क्वायर रूट लिया पावर आधी कर दी। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट, ठीक है, पावर आधी कर दी, ठीक है। आधी मतलब क्या हो गया, m l पे 3/2 t पे -1/2, आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं पावर आधी कर देते हैं। अरे भैया समझ में आया कि नहीं आया, चलो अब कुछ बातें हैं, ठीक है, ये फटाफट से देखते हैं कौन सी चीजें इसमें समझ में आ रही हैं, ठीक है। बहुत आसान सी बातें हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज, एक एक स्टेप के बारे में बता रहा हूं, बहुत बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है, और इन्हीं बेसिक चीजों से सवाल बनते हैं, ठीक है, हम देखेंगे अभी। चलो देखना जरा, ए बी सी 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ए बी सी 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी अलग अलग डायमेंशन है, बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगफुल, ये बताना है कि इनमें से किसका मतलब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगफुल, हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं ये बतानी है, ठीक है। चलो देखो, पहला a + b, ठीक है, ये 3 कैसी हैं, आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। मतलब क्या, इनकी डायमेंशन कैसी है, अलग अलग है। जो डायमेंशन ए की है वो बी की नहीं है, वो सी की भी नहीं है, तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बताओ क्या पहली फिजिकल क्वांटिटी, क्या a + b मीनिंगफुल हो सकता है,
क्या a प्लस बी मीनिंगफुल आएगा? अरे कतई नहीं आएगा यार। मैंने क्या बोला था, जब हम चीजों को ऐड करते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है, टाइम में टाइम ऐड हो सकता है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती हैं। तो ये दिस इज नॉट मीनिंगफुल, इट इज मीनिंगलेस। कोई मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। चलो a माइनस बी, सेम वही चीज, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती थी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती थी कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो, जिनकी डायमेंशन सेम हो उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। बोलो हाँ या ना? कर सकते थे ना। तो यहां पर डायमेंशन अलग अलग है, ए की डायमेंशन कुछ और है, बी की डायमेंशन कुछ और है, जैसे कि मैंने बोला है, ठीक है, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सेम फिजिकल क्वांटिटी। चलो a इंटू बी, हां अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई बिल्कुल कर सकते, शौक से करो, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो, दिस इज मीनिंगफुल, ठीक है। a अपॉन बी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, लेंथ इंटू टाइम, क्या हो जाएगा, मीटर इंटू टाइम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जो भी है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मीनिंगफुल। अरे वाह, ठीक है, आ गया भैया। चलो अगला देखो क्या है, a इंटू बी इंटू सी। अरे यार जब दो को कर सकते हैं तो तीन को तो कर ही लेंगे ना। मीनिंगफुल, ठीक है, a इंटू बी अपॉन सी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। मीनिंगफुल। ए स्क्वायर अपॉन बी, क्या किसी का स्क्वायर करके कर सकते हैं? अरे मल्टीप्लाई डिवाइड में सब चलता है। मीनिंगफुल, ठीक है, वो कहते हैं ना जंग और मोहब्बत में सब जायज है। जंग मतलब डिवाइड, मोहब्बत मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सब जायज है, सब कुछ कर सकते हैं, सब चीजें अलाउड है, चलेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, सॉल्व कीजिएगा, आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है, अपना सॉल्यूशन बताइएगा, आंसर बताइएगा। चलो डायमेंशनल एनालिसिस के मतलब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है, देखो होमवर्क में लिख रखा है मैंने, सॉल्व करना, आराम से बताना इसमें से क्या आंसर आएगा, ठीक। बहुत अच्छे। चलो भाई रूल नंबर 5, अगले रूल पर आते हैं। क्या बोल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट। ये रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा रूल है। चीज को मैं जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर मैं स्टार जरूर लगाता हूं। चलो भाई अगला क्या है, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कमेंट नहीं, अब बिल्कुल भाई, अब बिल्कुल बंद हो जाना, देखो शांत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, बिल्कुल थम जानी चाहिए अब चैट, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनपुट आउटपुट, सभी लॉगरिथम का इनपुट आउटपुट और सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनपुट आउटपुट कैसा होता है, ये सभी के सभी डायमेंशन लेस होते हैं, ये सभी के सभी डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। सर कुछ समझ में नहीं आई बात, मैंने कहा बता रहा हूं ना, रुक जा सब्र तो कर, ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी आते हैं, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये क्या आ गया आपका, आप इनपुट डालोगे, ये x है, दिस इज योर इनपुट। अरे भैया की कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, कुछ डालते हो तुम, तो कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेटर आंसर देता है कि सर ये आउटपुट है, दिस इज आवर आउटपुट।
तो कहने का मतलब यह है कि ये इनपुट भी डायमेंशनलेस होगा, ये इनपुट भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। तो x की कोई डायमेंशन नहीं होगी, x की कोई डायमेंशन नहीं होगी, और ये आउटपुट ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो y की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मतलब क्या, साइन के अंदर जो जाता, साइन के अंदर एंगल जाता है ना, एंगल तो डायमेंशनलेस होता था, साइन के अंदर एंगल जाता है, एंगल डायमेंशनलेस होता है, अरे हां होता है। और सर जो आउटपुट देता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में पढ़ा था तुमने, आता यार, ऐसा मत करो, ठीक है। क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये y भी डायमेंशनलेस। अब मैं साइन की जगह cos x बोल दूं, tan x बोल दूं, तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनपुट भी डायमेंशनलेस, आउटपुट भी डायमेंशनलेस। मैं फिर से देखो चमका रहा हूं, इनपुट भी डायमेंशनलेस और आउटपुट भी डायमेंशनलेस। अब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कुछ भी बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरे कौन सा है भाई, दूसरा हमारा, दूसरा है लॉगरिदम। सर लॉग क्या होता है, लॉग एक्स या लॉन एक्स या ऐसे कुछ भी लिखा हो, फंक्शन लॉग, लॉग, ठीक है। सर ये लॉग क्या होता है, मैथ्स में सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, देख के आओ, ठीक है। लॉग क्या होता है पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे लॉग कुछ होता है, ठीक है। क्या होता है लॉग, तो मैंने कहा सर y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, लॉग एक्स ही लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर भी क्या हो गया, ये आपका x आपका इनपुट हो गया, ठीक है। ये y क्या हो गया आपका, ये y आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी x और y कैसे होंगे, अगेन x और y आपके डायमेंशनलेस होंगे। तो ये भी x भी डायमेंशनलेस और y भी डायमेंशनलेस। मतलब क्या, जब जब आपको x और y जहां जहां दिख जाएगा, ये सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, डायमेंशनलेस हो जाएंगे। इनपुट एंड आउटपुट दोनों कैसे हो गए, डायमेंशनलेस हो गए। हाँ भैया हलवा है बिल्कुल, अरे लड्डू है यार, ये तो सर कितनी आसान सी चीज बता रहे हो सर। सर एक्स लॉग के अंदर जो भी जाएगा ये डायमेंशनलेस होगा, सर लॉग के अंदर जो भी जाएगा वो डायमेंशनलेस होगा, और लॉग से निकल के जो भी आएगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर डायमेंशनलेस। ठीक इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, कुछ किसी भी कांस्टेंट की पावर x, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की पावर कुछ भी वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये भी कैसा होता है, डायमेंशन। मतलब क्या, अगर मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो यहां पर आपका x भी डायमेंशनलेस होगा, ये आपका इनपुट हो गया, और ये y कैसा हो गया आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। और यहां पर आपका x भी डायमेंशनलेस होगा, और यहां पर आपका y भी डायमेंशनलेस होगा। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों की दोनों कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों की दोनों डायमेंशनलेस। तो चाहे मैं कुछ भी बोल दूं, चाहे साइन एक्स कॉस एक्स बोल दूं, चाहे लॉग एक्स कुछ बोल दूं, या चाहे मैं आपको e की पावर x, a की पावर x कुछ भी बोल दूं, यहां पर जो x है ये कैसा है, डायमेंशनलेस। यहां जो आउटपुट आया ये भी कैसा आया, डायमेंशनलेस आया, ठीक है। बहुत आसान। अरे है कि नहीं है, बता दो यार। ठीक है, ई क्या होता है, ई एक नंबर है, जैसे पाई हो गया वैसे ई होता है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। जैसे पाई होता है, पाई की पावर एक्स, कुछ भी लिख सकता हूं, वो तो सब सारी किसी भी कांस्टेंट की पावर एक्स, ठीक है। चलो अब देखना चाहोगे इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, कैसे सर ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताए थे ये कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे इससे, सर इससे न्यूमेरिकल क्या बनेगा। पहला न्यूमेरिकल
मैंने क्या बोला, v वेलोसिटी है, t टाइम है, बता देना फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, ओमेगा एंड फाई। ठीक है, कुछ भी नंबर दे दिए। चलो सबसे पहला सवाल, सबसे आसान सवाल। अरे सर आप इसको आसान कह रहे हो सर, ये तो बहुत टफ सवाल है। मैंने कहा नहीं है टफ, नहीं है टफ। देखने में लगता है कि सर पता नहीं कौन सी महाभारत लड़नी है हमको। नहीं लड़नी तुमको कोई महाभारत। तुम्हें मैं जो जुगाड़ बता रहा हूं वो बहुत आसान है। क्या बताया था मैंने ये बोला साइन के अंदर जो भी आएगा ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए सर, ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। और साइन का जो आउटपुट है, ये आउटपुट ये यहां तक है, ये भी क्या है, ये भी सर डायमेंशनलेस है। हाँ सर यही तो आपने बोला था। ठीक है, तो जैसे ही मुझे यहां पर दिखाई दिया इसका मतलब, और एक बात बताओ, क्या तुम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, क्या तुम टाइम को मास से कंपेयर कर सकते हो कि सर 4 सेकंड इज इक्वल टू 4 किलो? नहीं ना, कोई थप्पड़ मार देगा ना, अरे 4 सेकंड टाइम हो गया, चलो 4 किलो भी और कर लेते हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं करते ना। ठीक है, चलो तो कहने का मतलब यह है कि दोनों की डायमेंशन LHS और RHS, LHS मतलब V और RHS मतलब ये पूरा, इस सब की दोनों की डायमेंशन कैसी होगी, सेम होगी। तो क्या मैं इसी क्वेश्चन को देख करके ये बोल सकता हूं कि मेरे पास दिया है V इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैंने कहा इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं, ये क्या है, A इंटू समथिंग है ना, ये तो डायमेंशनलेस है, दिस इज डायमेंशनलेस। और जो डायमेंशन A की होगी वही डायमेंशन V की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से ये बोल रहा हूं कि V की डायमेंशन विल बी सेम एज A की डायमेंशन। V क्या है, V वेलोसिटी है, अरे बोल रखा है, तो A की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L T -1। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, लेंथ A की डायमेंशन। अब मैंने कहा यार इसके अंदर जो इनपुट है ये भी तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, ये भी तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। इनपुट क्या है सर, ये रहा तुम्हारा इनपुट। और एक बात बताना, मैंने तुमको क्या बोला था, दो चीजों का एडिशन है। ठीक है, लेंथ में लेंथ ऐड करने पर क्या मिलता है, लेंथ ही मिलता है। तो डायमेंशनलेस ओमेगा टी में फाई ऐड कर रहा हूं, तो जो डायमेंशन ओमेगा टी की होगी वही डायमेंशन फाई की होगी। इसकी डायमेंशन मतलब क्या, मतलब ये कि इस ओमेगा टी की डायमेंशन और इस फाई की डायमेंशन सेम होगी, और ओवरऑल डायमेंशनलेस चाहिए, तो दोनों की दोनों डायमेंशनलेस होनी चाहिए। मतलब ये m0 L0 T0। तो यहां से फाई की डायमेंशन तो तुरंत ही समझ में आ गई सर डायमेंशनलेस क्वांटिटी में, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, ये भी बेशरम है, ये भी बेशरम है। बेशरम में बेशरम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, बेशरम ही तो मिलेगा, कोई समझदार थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेशरम में बेशरम मतलब क्या, हम सेम चीजों को मैच करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम चीजों को करते हैं। तो ओमेगा टी में फाई जब मैं ऐड कराऊं, अरे भैया बेशरम में जब बेशरम को ऐड करूंगा तो बेशरम ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओमेगा टी भी बेशरम, ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस, फाई भी डायमेंशनलेस और आउटपुट भी डायमेंशनलेस, जो कि मुझे चाहिए था। फाई की डायमेंशन तो सीधा ही मिल गई। अब टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, बोलो, सॉरी ओमेगा की डायमेंशन, सर ओमेगा टी की डायमेंशन हो जाएगी m0 L0 T0 में t डिवाइड कर दूंगा, ये t नीचे ले जाऊंगा। हाँ यार, तो जब t नीचे जाएगा डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। तो क्या मैं लिख सकता हूं m0 L0 T -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अब हमें ओमेगा की भी डायमेंशन मिल गई है, अब हमें पाई की भी डायमेंशन मिल गई है। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, क्या सभी लोगों को ये सभी बातें चमक रही हैं? बोलो यार, अब तुम कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो।
हमने अब देख लिया कि डायमेंशन, इसका मतलब क्या होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा सभी डायमेंशनलेस, सभी के सभी लॉगरिदम सभी डायमेंशनलेस, इनपुट आउटपुट सब डायमेंशनलेस, और सभी के सभी एक्सपोनेंट ये भी डायमेंशनलेस। मैंने दोबारा, अरे रिपीट कर रहा हूं भाई, जो बोल रहे हैं बच्चे रिपीट, मैं 6 बार रिपीट कर चुका हूं, मैं तब से, मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे के सारे लॉगरिदम डायमेंशनलेस, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इसके अंदर भी डायमेंशनलेस बाहर भी डायमेंशनलेस, तो सब डायमेंशनलेस है। तो मैंने कहा यहां पे क्या दिया था क्वेश्चन में, v इज इक्वल टू a sin समथिंग, तो मैंने कहा जो भी समथिंग अंदर है ये डायमेंशनलेस होगा, जो भी इस चीज के अंदर है ये डायमेंशनलेस होगा, और जो डायमेंशन v की है वही इसकी डायमेंशन है। चलो भाई, अगर समझ में आ गया तो फटाफट से लिख दो चमका, फटाफट से कमेंट कर दो, अगर चमक गया तो फटाफट से लिख दो चमका, पता चल जाएगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब क्लियर, ऑल क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, अगले सवाल में बोल रखा है, देखो अब देखो कैसे घुमा रहा है तुम्हें, ठीक है। इस बार सवाल में बोल रहा है एट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिक्स, अब देखो पेन नहीं चलाना, ठीक है, पेन नहीं चलाना यार, पेन नहीं चलाना भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी p है, इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू p नॉट e की पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर, वेयर alpha is constant in t's time, the constant alpha is dimensionless, has a dimension t की पावर माइनस 2, has dimension t की पावर 2, has dimension of p, तुमको ये बताना है, ठीक है। नोटिस करो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया है तुमको p इज इक्वल्स टू प्रेशर या जो भी हो मुझे नहीं पता, p नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, यही दिया है। अब बताओ इनपुट क्या है, अब ये कौन सा फंक्शन दिख गया तुमको, कौन सा फंक्शन दिख गया तुमको ये, हाँ अरे बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सही सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या दिखा था तुमको, अब ये तो तुम लोग तुरंत चुटकियों में बता सकते हो यार, ठीक है, बोलो यार क्या दिखा तुमको यहां पर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने कहा सर इनपुट ये रहा, दिस इज माय इनपुट, और ये इनपुट क्या होना चाहिए, सर इनपुट तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, e की पावर जो भी अंदर में आता है, अभी दिखाया है, देखो यार यहां देखो, ठीक है, लॉगरिथम e की पावर x, x कैसा होता है, डायमेंशनलेस। अब x की जगह किसी ने x हटा करके, x का नाम हटा करके ये तुम्हें गुमराह करने के लिए अल्फा टी स्क्वायर छाप दिया। मैंने कहा यार माइनस का तो कोई औचित्य नहीं है, माइनस अल्फा टी स्क्वायर कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। मैंने कहा ठीक, पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है तुमको, तुमको खुद दिख गया होगा सर माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, सर ये टी स्क्वायर नीचे जाएगा, तो क्या मैं सीधा लिख सकता हूं सर अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। आंसर आ गया बॉम्बे, हाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। वो पोल कराया ही नहीं तो पोल कहां, अच्छा पोल कराया तो था, क्या आया, बॉम्बे आया पोल स्टॉप, अच्छा पोल अपने आप ही स्टॉप हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। 48% डायमेंशनलेस क्यों बोल रहे हैं, अरे यार इसमें एक मिनट, ये गलती, हाँ चलो भाई अब तुम लोगों ने ये बता दिया, जरा ध्यान से देखो, अल्फा टी स्क्वायर ये डायमेंशनलेस है, दिस इज डायमेंशनलेस, मानता हूं। क्या क्वेश्चन में तुमसे अल्फा टी स्क्वायर पूछा है, क्या क्वेश्चन में पूछा है अल्फा कैसा होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा टी स्क्वायर पूरा डायमेंशनलेस है, हाँ मुझसे अल्फा की डायमेंशन पूछी है, मुझसे अल्फा की डायमेंशन पूछी है, मुझसे पूरे टर्म की डायमेंशन नहीं पूछी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भैया पूरे की डायमेंशन नहीं पूछी थी तुमसे, जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं उनसे बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरे की अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन नहीं पूछी है तुमसे। किस चीज की डायमेंशन पूछी है, तुमसे पूछिए खाली अल्फा, खाली अल्फा इसकी डायमेंशन बता दो, ठीक है। तो किसी चीज में टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी टी की पावर -2, जब टी की पावर -2 में टी की पावर +2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1/t स्क्वायर में टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो डायमेंशनलेस मिलेगा, ठीक है। चलो तो अब गलती ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, सेंटर फ्रेश दोबारा मत पूछना, अब ये दोबारा मत करना ये गलती,
चलो भाई ठीक है, अगला सवाल 2019 जेई मेंस का, देखो 2019 जेई मेंस का सवाल है ये, ठीक है। कैसा सवाल, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, हमें दिख गया फोर्स, हमारी बात चमक गई फोर्स पे, ठीक है। बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू, अच्छा देखो ये फैंसी तरीका है एक्सपोनेंट लिखने का, ये एक और फैंसी तरीका, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्सपोनेंट समथिंग। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब कुछ और नहीं, बस सिर्फ ये है, एफ क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी, ठीक है। ये है, अब क्या बोल रहा है इसमें, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टी इज टेम्परेचर, अल्फा बीटा टू डायमेंशंस हैं, डायमेंशन ऑफ बीटा इज, हमें बताना है बीटा की डायमेंशन क्या होगी, हमें बताना है बीटा की डायमेंशन ये, ठीक है, मतलब इसकी डायमेंशन बतानी है। अच्छा ई तो डायमेंशनलेस है, ठीक है, तो मैंने कहा यार जो डायमेंशन होगी, जो डायमेंशन आपकी फोर्स की होगी वही डायमेंशन अल्फा इंटू बीटा की होगी, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ठीक है। तो बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, फोर्स अपॉन अल्फा, मैंने कहा ठीक है, ये भी यहां तक सही है सर। फोर्स की डायमेंशन तो पता है, एम एल टी माइनस टू फोर्स डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा तो सर कोई भी कांस्टेंट था। मैंने कहा हाँ, अब यहां पर दिमाग चलाना पड़ेगा, यहां पर क्या दिख रहा है, अब देखो, अब मैंने कहा सर ये अल्फा यहां से मिल जाएगा, मैंने कहा सर ये पूरा का पूरा टर्म कैसा होता है, ये पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस होता है, ये पूरा का पूरा टर्म कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं सर, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यहां से मुझे अल्फा की डायमेंशन निकल आएगी, ठीक है। तो क्या मिलेगी अल्फा की डायमेंशन, मैंने कहा इसको इधर भेज देता हूं सब चीजों को, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा को ही भेज देता हूं ना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, एल स्क्वायर, ठीक है सर। अल्फा, अब सर केटी की डायमेंशन देखो, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन मैं तुमको बता दूं, अभी यहां पर नहीं दी है, ठीक है। आप आगे चलोगे, अभी आज की क्लास में ही आपको ये पता चल जाएगा के की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन होती है, मैं यहां से निकालता हूं, पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी, ठीक है। तो पीवी मतलब आइडियल गैस इक्वेशन में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एन के टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, आज भी हम निकालेंगे आगे, ठीक है। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन में अब ये आ गया तो मैं के की डायमेंशन निकाल करके बता रहा हूं, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल्स टू एन के इंटू टी, तो के की डायमेंशन हो जाएगी पीवी अपॉन एन की, तो कोई एन तो नंबर होता है, एन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। टी, पीवी क्या है, फोर्स एम, ठीक है, एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब डिवाइडेड बाई केल्विन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, ठीक है। के की डायमेंशन यहां छाप देता हूं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन इंटू टी, टू टी, जरा देखो, सॉरी टेम्परेचर का की के होगा इंटू के, टेम्परेचर का इंटू के, ठीक है। के से के उड़ गया, क्या आ जाएगा अल्फा की डायमेंशन, अल्फा की डायमेंशन आ गई एम माइनस वन, ये एम ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया, टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर छाप दो इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगी, एम माइनस वन टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर एल टी पे फोर माइनस फोर,
एम स्क्वायर एल टी पे -4, ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ। अब इस क्वेश्चन में ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। ठीक है, अभी आपने ये नहीं पढ़ी है, हो सकता है नहीं पढ़ी हो सर, लेकिन जैसे जैसे आप धीमे, इवन यहां से भी निकाल सकते थे केटी, यहां पर भी केटी दिख रहा है, केटी की डायमेंशन यहां पे सीधी सीधी निकाल सकते थे, मानता हूं। ठीक है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये लगेगा सर ये क्वेश्चन तो हमें सर बचपन से ही याद है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है, सेम वही चीज यहां पर भी है, पीवी इक्वल्स टू एनकेटी। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, यहां से आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ोगे तो यहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, केटी आ गया। तो मैंने कहा अब देखो इसके बाद का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, अब वो मैंने आपके लिए यहां पे सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने कहा ये सर हमें पता चल गया, तो यहां आ गया। ठीक है, चलो भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे क्या बोला है सर, f इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इंटू समथिंग, तो अल्फा बीटा ई की पावर समथिंग। अब मैंने कहा यार अल्फा इंटू बीटा, सिंस ई तो डायमेंशन लेस है, तो जो डायमेंशन अल्फा बीटा की है वही डायमेंशन f की है। ठीक है, तो बीटा की डायमेंशन निकालनी थी, तो मैंने कहा f अपॉन अल्फा। अब अल्फा की डायमेंशन कहां से आएगी, यहां पर मैंने कहा ई का इनपुट कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो डायमेंशन लेस होता है तो एक्स स्क्वायर, एक्स की डायमेंशन क्या, एक्स क्या बोला है, लेंथ है। ठीक है, के की डायमेंशन मुझे पता चल गई यहां से। ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन के टी। ठीक है, तो बस यहां पर लिखा और सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। चलो भाई समझ में आ रही है सभी को बात, अरे आया कि नहीं आया, फटाफट से बता दो यार, फटाफट से। हाँ सर, जिनको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पता था ना, उनके लिए बहुत हलवा क्वेश्चन था, और अगर आपको नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा सा सब्र करो, आज की ही क्लास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, पता है क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हमें आसान लगता है, नहीं आता है तो हम अपना लेवल ऊपर कर रहे हैं कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं धीमे धीमे। ठीक है, तो बस यही कहानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन क्या है यार, देखो क्या बोल रहा है, v इज इक्वल्स टू, v वेलोसिटी है, t टाइम है, पोजीशन है। ठीक है, तो मैंने कहा यार v इज इक्वल्स टू क्या बोल रखा है, a b की पावर e की पावर bt प्लस c log अल्फा x। ठीक है, क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड अल्फा। फटाफट से सॉल्व करो, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जरा कैसे करोगे, अरे सर आपने ही तो बोला है सर ई की पावर बीटी, सर आपने बोला कि बीटी डायमेंशनलेस होगा, ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब गलती दोबारा मत करना, पता चला तुम बोलो सर नहीं सर बी डायमेंशनलेस होगा, नहीं होगा भाई, अब तो तुमको पता है ना, कितनी बार बता चुका हूं, ओवरऑल टर्म डायमेंशनलेस है, लेकिन बीटी मैंने कहा सर डायमेंशनलेस है, बीटी की कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0। ठीक है, तो सर बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, अरे सर ये t नीचे जाएगा, तो बी की डायमेंशन होगी t पे -1। कर लो, पहला पार्ट तो आपने लिखा नहीं, उससे पहले तो हमारा आंसर आ गया ये। और सर आपने ही तो बोला था कि जो डायमेंशन इसकी होगी v की, वही डायमेंशन इसकी, ये तो डायमेंशनलेस है, दिस इज डायमेंशनलेस। सेम वही चीज सर, वही डायमेंशन सी की भी होगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, तो ये दोनों की दोनों टर्म डायमेंशनलेस है। जैसे कि सर बीटी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। आपने ही बताया था सर इनपुट डायमेंशनलेस होता है और आउटपुट भी डायमेंशनलेस, ना तो ई की डायमेंशन ना ही लॉग की डायमेंशन, तो मैं क्या करता हूं, सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड करता हूं, तो जो डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन वी की होगी, तो v will have same dimension as that of a, जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन v की होगी, वही डायमेंशन c की होगी, और यहां से a और c दोनों की डायमेंशन पता चल गई, क्या है, LT-1। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये भी आ गया, आया,
हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। और अब ये बात करते हैं अल्फा एक्स। तो मैंने दो चीजें निकाल ली, पहली दूसरी। अब मैंने कहा सर अल्फा एक्स भी तो डायमेंशनलेस है, M0 L0 T0। मैंने कहा हाँ यार ये भी डायमेंशनलेस है। एक्स क्या है, एक्स बोल रखा है लेंथ है, ठीक है, पोजीशन भी तो लेंथ है। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसको नीचे भेज देता हूं सीधा L-1। तो अब हमने हर चीज की डायमेंशन निकाल ली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब यह है, अब आप किसी बात, देखो पहली बार गलती करी थी, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने पहली बार ये बीटी वाली गलती करी थी, लेकिन अब वो गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही सेम दिख जाएगा कि अरे सर यही चीज तो यहां पर पूछ ली है। तो अब गलती अब रिपीट नहीं होगी ना, अब ये गलती दोबारा तो नहीं करोगे कि सर बी तो डायमेंशनलेस है। नहीं, बीटी पूरा डायमेंशनलेस है। ये जो टर्म है ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, लेकिन बी की तो डायमेंशन होगी, अल्फा की तो डायमेंशन होगी। हाँ हलवा है ना यही तो कहानी है यार। हम मन में बना लेते कि नहीं सर बहुत टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, कुछ टफ नहीं है। अब ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में है, और ये थोड़ा सा टफ है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, दिस इज स्लाइटली टफ। देखें कितने लोग बना पाते हैं। ये क्या है, ये एक कॉम्प्रेहेंशन है, ठीक है, ये एक कॉम्प्रेहेंशन है जिसके 3 क्वेश्चन है। भाई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये एक कॉम्प्रेहेंशन है जिसके 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने अभी तक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझे हैं तो ये तो भाई बच्चों वाला खेल है, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो आपके लिए, जिन्होंने नहीं समझे हैं उनके लिए लिख सकता हूं स्लाइटली टफ है, नहीं तो बहुत आसान है, बच्चों वाली बातें हैं फिर, ठीक है। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने कई बार रिपीट किया इस चीज को, आपको बस यहां पर एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आप दिमाग लगा लोगे। अब सर यहां पे हम एस की जगह सर ई की पावर, अब यहां पे दिख रहा है ना ई की पावर समथिंग, तो ये डायमेंशनलेस होगा, ओमेगा टी डायमेंशनलेस होगा। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। अब सर लेकिन ये क्यों लिख दिया, अरे तुम्हें उससे क्या करना अभी कि सर ओमेगा टी क्यों लिख दिया, अल्फा टी क्यों लिख दिया, ये क्या होते हैं, तुमको लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक के बाद पे तुम्हें यहां पे ओमेगा टी की जगह उल्टी टी लिख दे, उल्टी और टी, तो उल्टी की डायमेंशन पूछ लेगा तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अरे कुछ भी बना दे यार, क्यों उससे घबरा रहे हो, ठीक है। देखने में लगता है चीजें टफ हैं, ट्राई करोगे, थोड़ा दिमाग मारोगे, बनेंगी, दिमाग मारोगे तो बनेंगी, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ठीक है। चलो और होमवर्क, आज होमवर्क लो, ठीक है। कमेंट में आंसर लिखना, सॉल्यूशन। देखो बेटा जब तक गलती नहीं करेंगे, जब तक चीजों को सोचेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, ठीक है। करें, गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद बोलता हूं गलती करो, अच्छी चीज है ना यार, तभी तो सीखते हैं, ठीक है। हाँ गलतियां रिपीट मत करो, गलतियां रिपीट मत करो, बस यही एक कहानी है, ठीक है। और ये नहीं करेंगे ना तो आराम से तुमको धीमे धीमे, पता है क्या होता है, फाइट में ही तो मजा। अगर तुमको सभी चीजें बिल्कुल समझ में आने लगे, सर ये तो बहुत आसान है, सर ये तो सर, अरे सर, ठीक है, फिर तुम बोलोगे सर नहीं मजा नहीं आ रहा, सर नहीं सर आप तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो, ठीक है। बेटा हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया ना, ठीक है, बस प्रैक्टिस का खेल है। 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें क्लिक करने लगेगा, 2-4 क्वेश्चन में तुमको क्लिक करने लगेगा, हाँ सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्यों इतने क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क में देने का लॉजिक ये है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे तुमको समझ में आता जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होमवर्क में, देखें कितने लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, पता तो चले, ठीक है। कमेंट डाउट में आप आंसर दे, कमेंट में मत देना भाई, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। डाउट्स में हर स्लाइड पर आपके डाउट्स होंगे, वहां पे होगा सबमिट योर आंसर, कोई भी आप लिखा होगा किसी बच्चे ने, ठीक है, वहां पर आप अपने आंसर की सबमिट करना जो भी आपने सॉल्यूशन किया है, ठीक है। चलो अगला रूल बात करते हैं, ऑल प्योर नंबर्स या रियल नंबर्स कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। सारे के सारे रियल नंबर्स कैसे होते हैं, डायमेंशन। रियल नंबर मतलब क्या, मतलब ये जैसे 2 हो गया, ठीक है, मतलब जैसे पाई हो गया, मतलब जैसे ई हो गया, ठीक है, मतलब जैसे 3 हो गया, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी, और बता दूं
सर 0.5 हो गया, ये सभी के सभी कैसे हो गए? ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह बोल दिया 2 मीटर, क्या ये डायमेंशनलेस है? नहीं, ये इसकी डायमेंशन है, दिस इज डायमेंशनल, ठीक है। ये डायमेंशनलेस नहीं है, क्योंकि जैसे ही सरनेम लग गया, जैसे ही सरनेम लग गया मीटर, जैसे ही सरनेम लग गया मीटर, अब डायमेंशनलेस नहीं लगा, ठीक, अब डायमेंशनलेस नहीं रहा। तो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, कुछ भी बोल दूंगा तो सब क्या हो जाएंगे? उसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये डायमेंशन है, ठीक है। तो सभी के सभी प्योर नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे? डायमेंशनलेस होंगे। बोलो भाई, अरे इतने में थक गए? बहुत आसान चीज है यार, बहुत आसान चीज है, बहुत हलवा चीज है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। अगर प्योर नंबर है डायमेंशनलेस है, अगर नंबर में सरनेम लग गया कुछ 2 मीटर 5 सेकंड, तो ये कैसी है? दिस इज डायमेंशनल। क्या डायमेंशन होगा इसका? टी डायमेंशन होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, मैं जब भी डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं डब्बे जरूर लगा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई अगली कहानी पर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, और सबसे पहला एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे पहला एप्लीकेशन है क्या है? टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस को हमने रूल्स पढ़ लिए, हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अच्छा एक और बात बता दूं, डीपीपी के सॉल्यूशन, मुझे पता चला कि आप में से कई लोगों को ऐसा है कि डीपीपी के सॉल्यूशन उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो बता दूं कि डीपीपी के सॉल्यूशन, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस के जैसे सचिन सर ने आपको दिए हैं, ठीक उसी तरीके से मैं भी डीपीपी के सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, बस अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का डीपीपी का सॉल्यूशन दूं, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर मुझे लग रहा है क्वेश्चन टप्पा है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है यार, तुम भी कर लोगे, ठीक है, बाकी सबका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट सो के उठाया अभी। चलो भाई, ठीक है, पहला एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, और इस एप्लीकेशन से कई बार न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपके सामने कोई, भैया कल तुम साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, और तुमने कोई, मान के चलो हो गया कोई न्यूटन जैसा, ठीक है, तुमने कोई नई फिजिकल क्वांटिटी निकाल दी, ठीक है, कोई बोला कि नहीं नहीं नहीं, आज से मेरे नाम के ऊपर एक नई यूनिट चलाऊंगा, मैं नई फिजिकल क्वांटिटीज दे रहा हूं अपने नाम पे, ठीक है। क्या दे रहे हो? अरे नाम दे रहा हूं सर मैं अर्जुन का कांस्टेंट, ठीक है, अरे यार चंदू नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब भैया दुनिया पूछेगी चंदू का मतलब क्या है बता, चंदू की यूनिट क्या लगाऊं बता, चंदू का सरनेम क्या रखूं, चंदू की डायमेंशन बता। तो किसी भी चंदू की डायमेंशन निकालने के लिए, किसी भी चंदू की डायमेंशन निकालने के लिए तुमको एप्लीकेशन आना चाहिए ना। आना चाहिए ना, ठीक है। तो चंदू का डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ सबको पता है, न्यूटन्स लॉ सबको पता होना चाहिए। क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ? सर अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, आप कैसी बातें कर देते हो, आप हमारे काबिलियत पर शक कर रहे हो। सर न्यूटन्स लॉ तो न्यूटन से पहले हमने निकाला था, न्यूटन तो बाद में आया, वो सेब तो बाद में गिरा है सर, आप बता ही तो देते। अरे सर, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स न्यूटन से पहले मैंने निकाला था। क्या आया था न्यूटन के बीच पहले फोर्स? F इज इक्वल्स टू चंदू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे सर वो चंदू की जगह यहां पे जी हो गया क्योंकि मेरा नाम था गौरव, ठीक है, इसीलिए सर उसी तो गौरव से अब न्यूटन ने आइडिया चुरा लिया सर मेरा, सर न्यूटन ने आइडिया चुरा लिया मेरा, ठीक है। और यहां पे जी कुछ नाम बोल दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चुरा लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। अब तुम जी की डायमेंशन बता दो, ठीक है। फाइंड डायमेंशन ऑफ ये गौरव, चंदू, जी, जो भी तुम बोलना चाहो,
ये बता दो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? अभी जी अननोन है, तुमने अभी भी डिस्कवर किया था, तुम्हारे सर पे क्या गिरा था? सेब गिरा था ना तुम्हारे सर पे, पत्थर गिरा था, क्या गिरा था तुम्हारे सर पे? ठीक है क्या गिरा था? गमला गिरा था, कहीं और खड़े हुए थे तुम। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हें जी की डायमेंशन पता करनी थी, कोई भी अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहां से आगे शुरुआत करते हैं। सर आर को इधर भेज देता हूं, ठीक है, और जी को m1 m2 को नीचे भेज देता हूं। तो जी को मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। ठीक है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। हाँ सर, अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 2। ठीक है, आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अच्छा, m1 m2 लिखूं, कैपिटल M स्मॉल m लिखूं, कुछ भी लिखूं, मास इंटू मास ही तो है, तो m स्क्वायर लिख देता हूं। ये डायमेंशन आएगी आपकी g की। ठीक है, क्या आ गई सर? g की डायमेंशन हमारी निकलने में आ गई है m और m स्क्वायर, नीचे डिवीजन में तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? m पे माइनस 1। सर l और l स्क्वायर l पे क्यूब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और t माइनस 2 लो सर, t माइनस 2 ये लिख दिया। ठीक है, m माइनस 1 l स्क्वायर t माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन आ गई? ये डायमेंशन आ गई आपके g की। ठीक है, तो किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने में आपका हेल्प करता है डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, क्या एप्लीकेशन है? आप किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो, आप किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, एक और ये सवाल जेईई मेंस 2013 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम am कुछ दे रखा है। जरा ध्यान दीजिएगा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है। अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज अगर आपका Q2 है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F, ठीक जैसे आपका ग्रेविटेशनल लॉ था, इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, ये क्या होता है? F इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था, ठीक इसी तरीके से कूलम्स लॉ भी होता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसी को लिखने का एक और फैंसी तरीका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे भी लिख देते हैं लोग। ठीक है, पता नहीं क्यों लिख देते हैं, कुछ कारण है, लिख देते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट सेम है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब आपसे पूछा है इस एप्स, जब भाई तुमने फिर से कोई डिस्कवर किया, तुमने कहा नहीं मैं के नहीं लिखूंगा, अरे मैंने डिस्कवर किया है ना। ठीक है, मैं लिखूंगा ये जो नाम है मैं अपने चाचा के लड़के के नाम पे रखूंगा। ठीक है, उसका नाम क्या था? बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, उसका नाम बहुत सुंदर था। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब बताना भाई कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी। तो मैंने कहा यार अगर तुमको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है, इसकी डायमेंशन निकालनी है ना, क्या करोगे? सर 4 पाई की तो डायमेंशन होती नहीं है, 4 डायमेंशनलेस कांस्टेंट, पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं सर, तो उड़ा दो। सर एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दूं मैं? भेज दो यार। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 चार्जेस डिवाइडेड बाई 4 पाई, अभी रहने देता हूं तुम्हारी तसल्ली के लिए, अपॉन F इंटू R स्क्वायर। तो मैंने यहां से, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है, बोलो निकाल पाओगे?
कितनी आसान सी चीज है। अरे सर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान है। क्या हो जाएगा सर? चार्ज। चार्ज क्या होता है सर? करंट इनटू टाइम। बताया था मैंने बताया था पिछली क्लास में, चार्ज क्या होता था? करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता था सर? चार्ज होता था करंट इनटू टाइम। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ए इंटू टी लिख दूं, और यहां पर भी ए इंटू टी है तो सर ए इंटू टी का होल स्क्वायर कर दो ना। 4 पाई किसी काम का नहीं है। एफ फोर्स, फोर्स तो सर जगत विख्यात है, एम एल टी माइनस इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? एम माइनस 1, एल नीचे है, एल स्क्वायर ये तो एल क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एल पे -3, टी -2 ऊपर जाएगा तो टी पे +2, और टी स्क्वायर ऑलरेडी है तो टी पे 4, ए का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन अब सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको यहां प्रॉब्लम आ रही है तो भाई ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पावर वाली कहानी सही करनी है, बाकी सब तुम्हारा सही है। ठीक है, टी -2 ऊपर गया तो टी स्क्वायर बन गया, एक टी स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, क्या मैच करा? कुछ कुछ करा। m -1, l पे -3, t पे 4, a का स्क्वायर, ये बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, अरे बॉम्बे मैच कर गया यार, कहां? बॉम्बे तो मैच कर रहा है। चलो ठीक है, ये था 2013 जेई मेंस का सवाल। कितना लल्लू सा सवाल था, बस ये निकालना था तुम। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका एप्लीकेशन क्यों बताया, यही इसीलिए तो दिखाया था मैंने तुमको ये क्वेश्चन, ताकि तुमको समझ में आ जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह बिल्कुल सेम, बहुत आसान सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब उसका एप्लीकेशन हम करते जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन निकालना, उसको एक साइड भेज दो, फॉर्मूले को लगाओ, सबका तुम्हारा डायमेंशन छाप मारो और आंसर आ गया। ठीक है, सबका आंसर छाप मारो और आंसर आ जाता है। जैसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। मुझे नहीं पता कि क्यों पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बोलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ मूविंग लिक्विड, जो कोई लिक्विड है जिस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पर, जैसे एक कोई बॉडी है, ये कोई आपकी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी यहां पर कहीं गिर रही है तो इस बॉडी पर जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये v वेलोसिटी से गिर रही है, ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये कितना होता है? दिस इज गिवन बाय 6 पाई, एक कोई कांस्टेंट है ईटा, r इंटू वेलोसिटी v। r क्या है सर? r इसकी रेडियस है। तो किसी भी स्फीयर पर सर, इसके ये सर हमने पहली बार देखा। मैंने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आगे आएगा। तुमसे उसके बारे में पूछा ही नहीं। तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है वेयर ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है, फाइंड द डायमेंशन ईटा। तुम्हें यहां पर ये जो ईटा दिख रहा है ना, ये फैंसी टर्म, इसकी डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर तुमने एप्लीकेशन समझ लिया तो तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई सर यहां पे कोई और फॉर्मूला दे देता, मैंने कहा क्यों घबरा रहे हो, सब कुछ निकाल सकते हो। भाई आया है ना, सब निकाल के दिखा के जाएगा। ठीक है, अरे सब निकाल सकते हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या करोगे? सर हमसे बोला है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है ना सर, क्या है? 6 पाई ईटा आर इंटू वी। सर किसकी डायमेंशन निकालनी है? सर इस ईटा की डायमेंशन निकालनी है, ये ईटा की। ठीक है, ईटा को अलग कर दे, ईटा को अलग कर दे, बाकी सब बकवास को नीचे ले जा, तो क्या बनेगा? फ्रिक्शन अपॉन 6 पाई आर वी। फ्रिक्शन क्या था? बोलो, फ्रिक्शन क्या था? ये सर ये तो फोर्स होता है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी -2। अब बार बार नहीं बताऊंगा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं याद होता है भाई, बहुत सर हम तो गजनी है सर, हम तो भूल जाते 2 मिनट में, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है सर। अगर भूल जाता है तो याद रख, फोर्स क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास m, वेलोसिटी सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? LT -2। ठीक है, नीचे क्या है? 6 पाई, 6 पाई किसी काम का नहीं है, 6 पाई किसी काम का नहीं है। r क्या है? l। वेलोसिटी क्या होता है? LT -1। ठीक है, अब बस सॉल्व कर डालो, खत्म हो गया कहानी। m तो वैसा की वैसा, l l l स्क्वायर, एक l से एक l उड़ा दो, एक l से एक l
निपटा दो। ठीक है, ये डायमेंशन आ जाएगी तुम्हारी ईटा की, क्या आ जाएगा L-1, T-1 ऊपर जाएगा तो T+1 हो जाएगा, एक -1 से एक खत्म हो जाएगा तो T-1 बचेगा। ये डायमेंशन आ गई, है आसान, टप्पा चीज है बिल्कुल। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी महाभारत लड़ रहे हैं, कौन सी जंग लड़ रहे हैं। अरे तुम्हें फॉर्मूला दिया है, तुम्हें इसकी डायमेंशन निकाल ली, बाकी सब खत्म करो, 6 पाई किसी काम का नहीं है, आरवी का डिवाइड किया खत्म हो। ठीक है, तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, ठीक है, उनमें से मैंने कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि कई बार मैंने आती हुई देखी हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको एक अलग स्लाइड पर लिख रखा है। अब ये काम आपका है, आपको इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन करनी है। ठीक है, धीमे 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 करके हम सबकी डायमेंशन निकालते जाएंगे, आपको सभी की डायमेंशन भरनी है। ठीक है, धीमे धीमे डायमेंशन भरनी है। सर क्यों भरनी है? क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है, दिख रहा है ये थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो तुमको थर्मल कंडक्टिविटी यहां दिखेगा, ये एक पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज, सर ये क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी? हमने तो सर कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, कॉमन सेंस है, तुम देखोगे ना तो तुम बोलोगे सर ये क्या सर पढ़ा रहे हो सर, ये तो सर हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में सर हमने ये पढ़ा है। मैंने कहा बेटा देख, ये क्लास 10th की कहानी है। क्या कहानी है? कहानी कुछ ऐसी है कि अगर एक वायर है कुछ इस तरह, ठीक है, इस वायर से आप इस साइड से आप हीट अंदर भेज रहे हो। ठीक है, आप क्या भेज रहे हो? आप हीट को अंदर भेज रहे हो, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, इसकी लेंथ एल है, तो जो एनर्जी जा रही है, ठीक है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्योंकि भैया 1 सेकंड में कितनी गई, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उतना ज्यादा। रेसिस्टेंस याद है क्या होता है? आर वी आई इज इक्वल टू क्या होता था? वी अपॉन आर, रो एल अपॉन ए, सेम वही चीज। ठीक है, क्या था भाई थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम? के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। सर डेल्टा टी क्या है? के बाई एल, T1 माइनस T2। ठीक है, यहां का टेम्परेचर अगर T1 है, यहां का टेम्परेचर अगर T2 है, ये जो भी टेम्परेचर है इनके बेसिस पर, ठीक है, के है तुम्हारा ये थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज थर्मल। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सर ये ऐसा क्यों आया? अब जरा खुद से दिमाग लगाना, खुद से दिमाग लगाओ। ठीक है, कैसे सर आया ये? सर ये तो हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा हीट फ्लो हो रही है। एक बात बता, जितना मोटा पाइप होगा उतना ज्यादा इसमें से पानी जाता है, जितना मोटा पाइप होगा उतना ज्यादा इसमें से हीट जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी हीट उतना कम जाएगी। तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एंड बहुत ज्यादा गर्म है, ये एंड बहुत कम गर्म है, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट जाएगी। तो दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम हो जाएगा उतना ज्यादा हीट जाएगी, तो टाइम को मैं एक साइड ले आया। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। अब मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा कि लोहे का बनाए कि लकड़ी का बनाए, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी कहां से लिखोगे? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है के। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बेसिस पर तुमसे पूछा के की डायमेंशन निकाल देना। अब इसके बेसिस पर पूछा है के की डायमेंशन निकाल देना, तो लिख देना यार, के की डायमेंशन निकालने में कौन सा तुम्हें सदियों लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आज के लिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करना, अगली क्लास में इसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, इसका जवाब मैं क्लास में ही सॉल्व करके दूंगा, फिर भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के ये जो टर्म्स हैं,
ठीक है, इनसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इन टर्म से डायरेक्ट सवाल बना देता है, बोलता है कैपेसिटेंस, और इससे तो बहुत ज्यादा बनाता है, परमिटिविटी, इन सबसे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भाई आया ना, हर चीज बता के जाएगा, हर चीज के बारे में हम जुगाड़ देखेंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अगली क्लास में बताऊंगा, जिनसे तुम इनसे बहुत आसानी से तुम ऐसे चुटकियों में टिक 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 मार के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, भरोसा रखो, आएगा। सब आएगा भाई, सब आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की बात। होमवर्क आपका क्या है? DPP 4 लगानी है, एक्सरसाइज 1 लगानी है आपकी 7 से 2। ठीक है, अगर आपकी, सुन लेना आप मेरी बात, अगर आपके DPP 3 के कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, वो अब आप लगाना, अब आप पे बनेंगे। ठीक है, DPP 3 के जो क्वेश्चंस पहले नहीं बने थे वो दोबारा लगाना भाई। ठीक है, तो जो DPP के क्वेश्चंस आपसे पिछली बार नहीं बने थे ना, वो दोबारा लगाना। ठीक है, अब आते हैं, समय हो गया है स्टोरी का। चलो, यहां तक की पढ़ाई हो गई। ठीक है, अब आज का काम खत्म। ठीक है, अब बस घर जाके क्या करना है, आराम से रिवाइज करो, क्या पढ़ाया है दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, जो मैंने आज तक की बात बताई। ठीक है, अब चिल हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स रहो। ठीक है, होगी बात आज की, जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया। ठीक है, समय आ गया है कहानी का। शायरी नहीं, आज कहानी सुनते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कहानी जो है, हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ी हो या आपके सिलेबस में कहीं हो। ठीक है, ये कहानी एक गांव में रहने वाले कुछ लोगों की है। ठीक है, तो गांव में क्या था कि जो कुआं था वो थोड़ा सा दूर था, तो इसीलिए इस घर में जो गांव की सारी महिलाएं थीं, वो कुएं से पानी भरने एक साथ जाती थीं, और आते हुए हमेशा किसी ना किसी विषय पर उनकी चर्चा आपस में चलती रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन बात उठी कि अपने अपने बच्चों की सब लोग तारीफ करने लगे। ठीक है, तो एक महिला बोलती है कि बेटा, बाकी बड़े प्राउडली बोलते हैं कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा होनहार है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि वो शहर जाकर पढ़ाया है, और यहाँ पर जितनी भी प्रतियोगिता पर हमेशा स्कूल में पहला अव्वल स्थान लेकर आता है, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं यहाँ पर गांव में, और जितनी भी सब जगह, उसका बिल्कुल पहला स्थान लेकर आता है। मतलब उसका सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत पढ़ाकू बच्चा है। ठीक है, हमेशा पढ़ता रहता है। सभी लोग देखने लगे, अरे हाँ यार, इसका बच्चा तो बहुत पढ़ा, हमने भी सुना है कि बहुत होशियार बच्चा है इसका। और ऐसे चल ही रहे थे, तो देखते हैं कि वहां पर थोड़ी दूर बैठ करके वो बच्चा खुद पढ़ रहा था, और काफी सारे बच्चों को बैठ करके पढ़ा रहा था। ठीक है, चलते चलते ये लोग मटका लेकर के अपने बर्तन में जो पानी लेकर जा रही थी। ठीक है, और उस बच्चे ने दूर से देखा और हाथ हिला दिया, बड़ी खुश हुई वो। ठीक है, ऐसे ही अब अगली महिला की बारी आई। बोलता है मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा जो खेल कूद में नंबर 1 है, मतलब जितनी भी स्कूल की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी जो कंपटीशन होते हैं, जो टूर्नामेंट होते हैं, उनमें हमेशा मेरा बेटा कोई ना कोई मेडल लेकर के जरूर आता है। ठीक है, मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के भी खेल चुका है, इतना ज्यादा वो खेलने में माहिर है। और जैसे ही ये बात चल रही थी, उसका लड़का एकदम से वहां पर दूर जाके क्रिकेट खेल रहा था, उसने एकदम से छक्का मारा, और वो बॉल उन्हीं के पास आकर के गिरी। अभी ने देखा कि कहां से बॉल आई, और वो बॉल लड़का आया लेकर के चला गया। यार मतलब वाकई में बहुत अच्छा है। ऐसी तीसरी महिला की बारी आई। बोला उसने कि मेरा बेटा जो है पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक है, लेकिन संगीत में बहुत माहिर है। मतलब यहां से लेकर के, मतलब जितनी भी जिले में, इवन जो बड़े बड़े लोग आते हैं, नेताजी आते हैं, उन सभी के जो समारोह होते हैं, मेरा बेटा उसमें जरूर जरूर गाता है, और इतना बढ़िया परफॉर्म करता है कि हमेशा उसको कोई ना कोई इनाम जरूर मिलता है। अब ये सभी बातें, और वो भी रियाज कर रहा था, तो देखा कि थोड़ी देर जाकर के आगे जाए, और वो भी वहीं कहीं ना कहीं दूर रियाज कर रहा था। सभी लोगों ने उसका गाना सुना, वाकई में बहुत अच्छा गाता था। ये कहानी चलती जा रही थी। अब इन सभी के पीछे एक औरत थी, जो चुपचाप बिल्कुल अपने महसूस करके चल रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि मेरा बेटा जो है, ना तो पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 है, ना खेलकूद में इतना अच्छा है, ना ही उसका गाना इतना अच्छा है, ना सुरीला है इतना। अब बात भाई, बड़ी सारी महिलाएं जब इतने इतरा रही हैं, तो अब वो क्या बोले। ऐसे ही ये सब बात चल रही थी, और अब उसकी बारी आने ही वाली थी। सब उससे पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है तुम्हारा, तो अब सब उसकी तरफ देखने लगे। इतने में उसका लड़का सामने से आता है, और उसके सर से मटकी उठा करके अपने आगे चल देता है। बोलता है मां, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, मैं था, मैं लेकर आ जाता, तुम क्यों आए।
इस बार बाकी सारी महिलाएं सोच रही थी कि काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। लाइफ में हमेशा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने जो आपके सराउंडिंग है, आपके अपने पेरेंट्स की आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, जितनी मदद कर सकते हैं। अगर वो पानी मांग रहे हैं तो पानी उनको दें, ये नहीं बोलें कि खुद जा करके ले लो। ठीक है, कि अरे पापा आ गए तो पानी दे, मम्मी अरे पानी मम्मी मेरे को नहीं उठा जा रहा है। ठीक है, होता है ना ये, तो कोशिश करें इस चीज को अवॉइड करने की। चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं, जरूरी ये नहीं होता यार कि हम पढ़ने में कितने अच्छे हैं, जरूरी ये होता है कि हम कितने बेहतर इंसान हैं। ठीक है, तो कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हमेशा हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ओके, अलविदा, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय बाय।